आज हम बीटा गामा फंक्शन के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिलेशन कल के क्लास लेक्चर पे अपन ने प्रूफ कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट बीटा एन एन इक्वल टू रूट पाई रूट गामा एन अपॉन 2 रेज टू एन माइनस 1 गामा एन प्लस 1/2। इसी को अगर एन गामा एन प्लस 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्रूफ दैट का फॉर्म क्या होगा, गामा 2n प्लस 1 रूट पाई अपॉन 2 रेज टू 2n अपॉन गामा एन प्लस 1। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बीटा एन एन से करेंगे। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जो है बीटा एम एन का एक होता है 0 to 1 एक्सेस टू m माइनस 1 माइनस एक्सेस टू n माइनस 1 dx, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे होता है 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन टू m माइनस 1 थीटा कॉस टू n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब जो बीटा फंक्शन है वो एन एन के फॉर्म पे, तो m और n दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो m को n से रिप्लेस करेंगे तो बीटा एन एन हो जाएगा 2 टाइम 0 to π/2 साइन थीटा कॉस थीटा पावर इज इट 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखना साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस पे चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन 2 थीटा पे। तो इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to π/2, 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, न्यूमरेटर हो गया साइन 2 थीटा, पावर है तुम्हारे पास 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर हुआ 2 डी थीटा। ठीक है, अब इस 2 को जो पावर 2n माइनस 1 है उसको न्यूमरेटर को बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट हुआ 0 to π/2 साइन 2n माइनस 1 2 थीटा डी थीटा। अब याद रखना कि जब 2 थीटा है तो और लिमिट 0 to π/2 है तो यहाँ पे बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाएगा। इसमें 2 थीटा को पहले थीटा के फॉर्मेट पे चेंज करना पड़ेगा, सिंगल फंक्शन के फॉर्म पे, और लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने रिप्लेस किया 2 थीटा को 5 से, 2 थीटा को 5 से रिप्लेस करेंगे तो डी थीटा का फॉर्म हो जाएगा d5/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट देखना, लोअर लिमिट थीटा इक्वल टू 0 है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अपर लिमिट थीटा इक्वल टू π/2 है तो फाई की लिमिट क्या हो जाएगी पाई। ठीक है, तो बीटा एन एन का वैल्यू जो हो गया 2/2 रेज टू 2n माइनस 1 लिमिट 0 to पाई, पावर ऑफ साइन इज 2n माइनस 1 फाई d5/2। अब ये 2 कैंसल आउट हो गया, 1 अपॉन पावर ऑफ 2n माइनस 1 लिमिट 0 to पाई साइन इज 2n माइनस 1 फाई d5। अब फिर से देखना, एंगल तो फाई हो गया लेकिन लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to π/2 होना चाहिए। लिमिट 0 to π/2 होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है, 0 to a भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ 0 to पाई ही यूज़ कर रही हूँ। 0 to पाई fx dx इक्वल टू 2 टाइम 0 to π/2 fx dx हो जाता है इफ़ f पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx, है ना। इस फॉर्मूले को अगर सेटिस्फाई करता है तो लिमिट जो अपर लिमिट पाई था वो क्या हो जाएगा π/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारे पास साइन फंक्शन है, पावर क्या हमारे पास फाई है तो साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और वो साइन थीटा होता है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए हमारा जो लिमिट 0 to पाई है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम 0 to π/2। तो ये हो गया 2 टाइम 0 to π/2 पावर ऑफ साइन 2n माइनस 1 फाई d5, है ना। अब यहाँ पे अपन डेफिनेट इंटीग्रल का रूल यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, बीटा फंक्शन के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 को अंदर ब्रैकेट में लिखा 2 टाइम 0 to π/2 साइन 2n माइनस 1 फाई, कॉस पे पावर जो है वो 0 फाई d5। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बीटा एम एन का फॉर्म इस तरीके से है, 2m माइनस 1 है, कॉस 2n माइनस 1 है तो इसको लिखते हैं m और n। अब यहाँ पे देखना पावर 2n माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे बीटा एन, है ना। और कॉस फाई है, कॉस फाई का पावर क्या है 0 है, कॉस फाई का 0 पावर होने से क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या है तुम्हारे पास 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा एन कॉमा 1/2 की हो गई। बीटा एन कामा 1/2 को अपन क्या करेंगे, बीटा गामा रिलेशन से, बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इस फॉर्मूले को अपन राइट साइड पे यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड बीटा एन एन ही होगा 1/2 2n माइनस 1 गामा एन गामा 1/2 गामा एम प्लस एन मतलब n प्लस 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू थी रूट पाई तो वैल्यू हो गई रूट पाई गामा एन अपॉन गामा एन प्लस 1/2।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, बीटा एन एन को भी गामा के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। बीटा एन एन को भी गामा के फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा एन अपन गामा एन प्लस एन का फॉर्म मिल जाएगा। तो गामा एन अपन गामा 2n विच इज इक्वल टू रूट बाई गामा एन अपॉन 2n-1 गामा एन प्लस 1/2। एक गामा एन कैंसल आउट हुआ, गामा एन प्लस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे ले गए, बाकी यहाँ सारे टर्म्स को राइट साइड पे ले गए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट बाई गामा 2n अपॉन 2n-1 गामा एन। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे क्या किया हमने, 2n से मल्टीप्लाई किया, 2n से मल्टीप्लाई किया। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा एन इंटू गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1। उसी फॉर्मूले से 2n इंटू गामा 2n इक्वल टू गामा 2n प्लस 1 हो गया। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2n इंटू गामा 2n इक्वल टू गामा 2n प्लस 1। डिनोमिनेटर हो जाएगा n इंटू गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1। एक टू यहाँ पे पावर पे ऐड हो जाएगा तो पावर 2n हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म पे आएगा, स्टार्ट बीटा एन से ही करना है और सॉल्व करना है। अब इसी पैटर्न, ठीक है, अब इस पे अपन समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न पे सारे प्रूफ दैट चलेंगे। अब नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन है, लेकिन रिलेशन बिटवीन बीटा गामा का ही है कि एक्सप्रेस गिवन फंक्शन 0 to 1 x टेस्ट टू m 1 माइनस x टेस्ट टू n होल पावर p dx इज इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, हैंस इवेल्युएट दिस वैल्यू। ठीक है, इसको अपन को गामा फंक्शन के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। देखने से ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 0 to 1 पावर ऑफ x m-1 1 माइनस x n-1 dx। यहाँ पे भी देखना लिमिट 0 to 1 x रेज़ टू m 1 माइनस x रेज़ dx का फॉर्म है। ठीक है, तो ये बीटा के फॉर्मूले के फॉर्म पे है, तो अपन सबसे पहले इसको बीटा फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फिर गामा के रिलेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन पे 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स रेज़ टू एन है, तो एक्स रेज़ टू एन को किससे रिप्लेस करेंगे अपन, टी से। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर ऑफ टी 1 बाई एन। डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई एन पावर ऑफ टी 1 बाई एन माइनस 1 डी टी। अब लिमिट देखना, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 मिलेगी, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 1 है तो टी की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो बीटा एम एन का फॉर्म हो गया 0 to 1, जो क्वेश्चन था वहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हैं टी 1 बाई एन से, तो पावर ऑफ टी हो गया m बाई एन। 1 माइनस टी एक्स रेज़ टू एन को रिप्लेस कर रहे हैं अपन, 1 माइनस एक्स रेज़ टू एन पे 1 माइनस टी पावर के तुम्हारे पास p, dx को रिप्लेस कर रहे हैं dt 1 बाई एन टी पावर इसे n 1 बाई एन माइनस 1 dt। ठीक है, 1 बाई एन कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन हुआ 0 to 1, पावर ऑफ टी ऐड हो जाएगा m बाई एन प्लस 1 बाई एन माइनस 1 से, और यहाँ पे 1 माइनस टी पावर क्या हो गया, p है तो p प्लस 1 माइनस 1 dt लिखेंगे। यहाँ पे पावर ऑफ टी क्या है, m प्लस 1 बाई एन माइनस 1 है, तो ये हो गया एक m का फॉर्म और ये हो गया n का फॉर्म, तो इसको लिखेंगे बीटा m प्लस 1 बाई एन कॉमा p प्लस 1। अब क्या बोल रहा है कि हमको इस रिलेशन को किस पे चेंज करना है, गामा फंक्शन के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन से गामा और बीटा पे जो रिलेशन है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को अपन लिखेंगे, इस राइट हैंड साइड को अपन चेंज कर रहे हैं, क्या है 1 बाई एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस फॉर्मेट से अपन को वैल्यू क्या मिलेगी, इधर 1 बाई एन गामा एम प्लस 1 बाई एन गामा पी प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस 1 बाई एन प्लस पी प्लस 1। तो ये एक फॉर्मूला अपन के पास डिफाइंड हो गया। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो इवेल्युएट करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा, एम की वैल्यू क्या हो गई 5, एन की वैल्यू क्या हो गई 3, पी की वैल्यू क्या हो गई 10। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को अपन इवेल्युएट कर रहे हैं। एन की वैल्यू क्या हो गई, एम की वैल्यू क्या हो गई 5, एन की वैल्यू क्या हो गई 3, पी की वैल्यू क्या हो गई 10। तो 1 बाई एन मतलब 1 बाई 3, एम प्लस 1, एम क्या है 5 प्लस 1 6 बाई 3 मतलब 2, और पी प्लस 1 10 प्लस 1 मतलब 11। अब इसको सिंप्लीफाई किए, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मेट है 0 to 1 dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स रेज़ टू एन। अब इसको भी रीअरेंज कर लिया किस फॉर्म पे, जो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे अरेंज करना है
क्वेश्चन के फॉर्मेट पे अरेंज करना है तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होना चाहिए, सबको क्या करेंगे न्यूमरेटर पे ले जाएंगे। न्यूमरेटर पे ले जाने से फंक्शन का क्या फॉर्म हुआ 0 to 1, x का पावर 0 है 1 माइनस एक्स रेस टू n और होल पावर क्या हो जाएगा -1/2 dx। अब कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू क्या होगी n और p की वैल्यू क्या होगी -1/2। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। n की वैल्यू क्या है 0, सॉरी m की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 0, n की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास n और m की वैल्यू क्या है 0 और p की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -1/2। तो ये हो जाएगा 1/n गामा 0 प्लस 1/n गामा -1/2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्मेट में चेंज होगा। गामा 1/2 को क्या लिख सकते हैं √पाई, तो ये हमारा आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट a टू बी x माइनस ए रेस टू m माइनस 1 b माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 dx इक्वल टू b माइनस ए पावर इज m प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा mn। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको बीटा के फॉर्मेट पे चेंज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ट्रिक यूज़ करना है या फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमेशा याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले बीटा के फॉर्मेट पे चेंज करना है तो हमको बीटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वेरिएबल फॉर्म पे है तो हमने डेफिनेशन को वाई के फॉर्मेट पे अरेंज कर लिया। 0 to 1 पावर ऑफ वाई 1 m माइनस 1 प्लस वाई n माइनस 1 dy के फॉर्म पे। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है बीटा mn के लिए लिमिट को चेंज करना है। जो गिवन इक्वेशन है एक्स वेरिएबल का फॉर्म है, एक्स का लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइंड है तो लोअर लिमिट को x1 लेंगे, अपर लिमिट को x2 लेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या होगी a, x2 की वैल्यू होगी b। हमको इंटीग्रेशन की लिमिट पे चेंज करने पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसी के फॉर्मेट पे अपन को क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो अपन जो नया इक्वेशन बीटा का फॉर्म करेंगे उसमें लिमिट क्या होना चाहिए 0 to 1 होना चाहिए। तो y1 की वैल्यू लेंगे अपन 0, y2 की वैल्यू लेंगे 1। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, x और y का रिलेशन क्या होगा, उसके लिए लाइन का जो इक्वेशन है उसको लेके चलना है। x और y का रिलेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस रिलेशन को लेके चलना है और इसके थ्रू अपन क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे y के टर्म्स में। तो y एज इट इज रहेगा, y1 के हमारे पास 0, y2 के हमारे पास 1, 1 माइनस 0 अपॉन वैल्यू क्या है b माइनस ए x माइनस ए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए तो y की वैल्यू x माइनस ए अपॉन b माइनस ए होगा, तो x माइनस ए की वैल्यू हो गई y b माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए तो मिल गया, b माइनस एक्स चाहिए, b माइनस एक्स चाहिए अपन को। तो हमने b माइनस एक्स को इस तरीके से लिखा b माइनस ए, सॉरी b माइनस एक्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहीं पे लिख के बता देती हूँ मैं तुमको। b माइनस एक्स चाहिए है ना, b माइनस एक्स चाहिए, तो b माइनस एक्स की वैल्यू ये हुई तो माइनस ए माइनस वाई b माइनस ए का फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ से b माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए कॉमन मिल गया, ये b माइनस ए, फर्स्ट पार्ट पे b माइनस ए कॉमन मिला तो कोफिशिएंट क्या बचा हमारे पास 1, ये हो गया 1 माइनस सेकेंड पार्ट से b माइनस ए कॉमन निकला तो कोफिशिएंट क्या बचा 5। तो b माइनस एक्स को लिख सकते b माइनस ए इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू इस फॉर्म पे तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी b माइनस ए इंटू डी वाई। लिमिट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट चेंज करने के लिए फॉर्मेट है। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो कि अगर x को तुम a से रिप्लेस करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x को b से रिप्लेस करोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन के फॉर्मेट पे अपन पुट कर देंगे x माइनस ए m माइनस 1 b माइनस ए x माइनस 1। तो x माइनस ए को किससे रिप्लेस करना है, x माइनस ए को रिप्लेस करना है y b माइनस ए से, y b माइनस ए से। ठीक है, और b माइनस एक्स को रिप्लेस करना है b माइनस ए 1 माइनस वाई से, तो ये हो जाएगा b माइनस ए 1 माइनस वाई के फॉर्म पे। dx को रिप्लेस करना है अपन को, dx को रिप्लेस करना है b माइनस ए डी वाई से, bx को रिप्लेस करना है b माइनस ए डी माइनस वाई से। अब सब में b माइनस ए b माइनस ए b माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे तो पावर ऑफ b माइनस ए क्या हो गया m माइनस 1 n माइनस 1 b माइनस ए, मतलब वैल्यू के b माइनस ए m प्लस n माइनस 1, और इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं बीटा m n, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।